पता नहीं गांव के लोगों का ये फैसला सही था या गलत, लेकिन एक दिन उन्होंने सुबह सवेरे उसकी कब्र खोदनी शुरू कर दी। जो जो वो कब्र खोदते जा रहे थे, खुशबू में इजाफा होता जा रहा था। जब वो पूरी कब्र खोद चुके और गोरखन ने सर की तरफ से पत्थर की सील उठाकर चेहरे पर से कफन हटाया तो गांव के मर्दों ने चोर आंखों से उसकी तरफ देखा और दंग रह गए। औरत के बंद होठों पर एक बड़ा सा फूल उगा हुआ था और उसकी खुशबू से पूरी कब्र महक रही थी। बुजुर्गों के कहने पर कब्र खोदने वालों ने उसका चेहरा कफन से ढांप कर सील अपनी जगह पर रख दी और जल्दी से कब्र को बंद कर दिया। उसका शौहर दाढ़े मार मार कर रोने लगा। गांव के लोग मरी हुई औरत के होठों पर फूल खिलने की खबर लेकर अपने अपने घरों को चले गए, जहां घरों में बैठी औरतें उनका इंतजार कर रही थीं। बात खुशबू बनकर फैल गई। अंधेरा गहरा होता जा रहा था, मगर उसका शौहर अभी तक उसकी कब्र के सराहने बैठा था। उसके दोस्तों ने उसे वहां से उठाने की कोशिश की और घर चलने को कहा। उसने उठने की कोशिश की मगर उठ न सका और लड़खड़ा कर गिर गया। जब उसके दोस्तों ने उसे सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश की तो वो बोला, मैं उठ नहीं सकता, मेरे कंधों पर बहुत बड़ा बोझ है। दोस्त कहने लगे, वो बोझ क्या है, हमें भी बताओ। दोस्तों के इसरार करने पर वो दर्द भरी आवाज से कहने लगा, पता है मेरी बीवी के होठों पर फूल क्यों उगा है। दोस्तों ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो वो गौर से बीवी की कब्र की तरफ देखते हुए बोला, इसके होठों पर फूल इसलिए उगा है, ये 20 साल मेरे साथ रही मगर अपनी जुबान बंद रखी। मैं मर्दानगी से महरूम हूँ, वो सारी जिंदगी मेरे साथ रही मगर कभी कोई गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया, किसी चोर आग को अपना हुस्न चुराने का मौका नहीं दिया। ये कहकर वो उसकी कब्र से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा।